आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 इंपॉर्टेंट ग्रूमिंग टिप्स विच एवरी गर्ल और वुमन शुड नो। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रूमिंग टिप्स बहुत ही सारी, वैसे हमें लोग को ना काफ़ी पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रूमिंग टिप्स से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, अगर आप यहाँ पे फील करते हो तो आप यहाँ पे फील करोगे। अगर आप ये सारी की सारी जो टिप्स हैं मेरी फॉलो करोगे या फिर ध्यान से सुनोगे, और ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आप टीनेजर हैं, कॉलेज जाते हो, वर्किंग वुमेन हो, या अब मेरी तरह घर पे रह के काम करते हो, तो मुझे लगता है ये वाली टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मेरी फर्स्ट जो टिप आपके लिए होने वाली है वो है हेयर केयर। गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि हेयर केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अपने ऊपर ये चीज़ इतनी ज़्यादा फील होती है ना, जिस दिन मैंने मेरे अपने बालों की ज़्यादा ख्याल रखा हुआ होता है, जिस दिन मेरे बाल सुंदर लग रहे होते हैं ना, मैं उस दिन इतना अच्छा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इतनी मस्त लग रही हूँ कैमरा के अंदर। मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि दी आपके आज बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने शाइनी लग रहे हैं, कितने लॉन्ग लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं। तो यही चीज़ है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा अगर आप अपने हेयर की केयर करेंगे। हेयर केयर से मेरा मतलब है, एक तो आप अपने बालों में एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग कीजिए। दूसरी चीज़, आप कंडीशनर ज़रूर लगाया करो। अगर आप शैम्पू कर रहे हो तो उसके बाद इमीडिएटली आपको कंडीशनर लगाना है। और कभी कभी आप हेयर मास्क भी लगा सकते हो। हेयर मास्क बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। तो थोड़े से बालों का ध्यान रखिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। बीच बीच में आप हेयर कट भी ले सकते हो, जिससे कि आप और ज़्यादा स्मार्ट लग सकते हो, डिफरेंट लग सकते हो। अलग अलग हेयर स्टाइल्स आप कर सकते हो अलग अलग तरीके से। कभी कैसा खोल के कर लिया, कभी पोनी टेल कर ली, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो था मेरा फर्स्ट टिप। सो हैबिट नंबर 2, फेस एंड स्किन केयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी लड़कियों को हैबिट ही नहीं होती है अपनी स्किन की केयर करने की। मुझे ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है अपनी CTM रूटीन, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि यार क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एटलीस्ट कर लिया करो, और नहीं कुछ कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के साथ आपको लगाना है सनस्क्रीन। अगर आप अर्ली 20s में आ चुके हैं, अगर आप 20 साल के हो चुके हो, तो आप सनस्क्रीन लगानी स्टार्ट कर दीजिए रेगुलरली। नहीं तो आपको बहुत सारी टैनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फेस जो है आपका बहुत जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये गलती मैंने खुद की हुई है। मैंने बहुत लेट स्टार्ट की है सनस्क्रीन लगानी। मुझे ऐसा लगता था कि यार छोड़ो, जबकि मुझे पता था कि सनस्क्रीन लगानी कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद मैंने पूरी अपनी 20s में, इनफैक्ट आपको हैरानी होगी, मैंने 30 की एज में स्टार्ट की अपनी सनस्क्रीन। जबकि मुझे पता है कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बहुत पहले सनस्क्रीन लगानी चाहिए थी रेगुलरली। मतलब पहले मैं लगाती थी, लेकिन मैं बहुत कभी कभी अच्छा लगा लिया, छोड़ दिया, मतलब इस तरह से कभी सीरियसली नहीं लिया उस चीज़ को। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। अपनी हैबिट बना लीजिए कि जब आपको मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ लगाना है तो सनस्क्रीन जरूर लगानी है। हफ्ते में कभी 1 से 2 बार अपना मास्क जरूर लगाया करो। फेस मास्क आप लगा सकते हो, चाहे आप कोई भी ब्रांडेड मास्क ले लीजिए। इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं अब तो, इतने सारी अलग अलग वैरायटी के ब्रांड्स हैं। एक्ने के लिए हैं, ऑयली स्किन के लिए हैं। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते तो आप घर पे लगा सकते हो, कुछ भी घर की चीज़ें बनाई हुई। शहद लगा लिया, बीच में कच्चा दूध लगा लिया, और मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ ना कुछ अपने फेस के लिए ज़रूर कीजिए। अपने फेस को इग्नोर मत करो, नहीं तो आपका जो फेस है वो धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वहीं से लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको लगता है कि यार आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपकी स्किन अच्छी नहीं दिख रही है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये तो थी मेरी सेकंड हैबिट, जो मुझे लगता है कि सब लड़कियों को और सब वुमेन्स को करनी चाहिए। तो हैबिट नंबर 3 गाइज, रिमूव मेकअप। यस, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फेस का आपको क्लीन करना है, क्लेंजिंग वगैरह सब कुछ करना है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आप मेकअप लवर हो, मेरी तरह हो या नहीं भी हो, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप करते हो, अपना मेकअप ज़रूर रिमूव किया करो। मेकअप रिमूव नहीं करोगे तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे। उसमें मेकअप रह जाएगा तो आपको पिंपल्स के इशू हो सकते हैं, आपकी स्किन खराब हो सकती है। केमिकल्स जो होते हैं मेकअप में वो आपकी स्किन के अंदर जाएंगे तो आपकी एजिंग स्टार्ट हो सकती है। आपको बहुत सारे मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी, स्पेशली अगर आप रात के टाइम पे
मेकअप करके लगा के सो रहे हैं ना, तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो मेक श्योर कि अपना मेकअप ज़रूर करो और कोशिश करो कि डबल क्लेंजिंग मेथड से करो, कि इससे पहले आप अपना क्लेंजिंग ऑयल वगैरह लगा लीजिए। जिस तरह की भी आपकी स्किन टाइप है ना, आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को क्लेंजिंग बाम, क्लेंजिंग ऑयल सूट करते हैं, कई लोगों को क्लेंजिंग वाटर सूट करता है। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से ही अपना यूज कीजिएगा। माइसेलर वाटर आप यूज कर सकते हो अपना मेकअप रिमूव करने के लिए। हैबिट नंबर 4 गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है हेयर रिमूवल। ओ माय गॉड, हेयर रिमूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत सुंदर सा मेकअप किया हुआ है, अगर आपने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन अगर आपने अपने हेयर रिमूव नहीं किए हैं, आपके आर्म्स के बाल दिख रहे हैं, आपकी लेग्स के बाल दिख रहे हैं, और आपने थ्रेडिंग नहीं करा रखा है, आपने अपर लिप्स नहीं करा रखा है, चिन के हेयर नहीं रिमूव किए हुए हैं, तो सब कुछ फ्लॉप शो होने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी अच्छे से ग्रूमिंग कीजिए, अपने फेस का ध्यान रखें, आईब्रोज करा के रखें। और अगर आपको आईब्रोज लगता है कि सैलून में जाने का टाइम नहीं है, तो आप अपने दूसरे जो आजकल रेजर्स चलते हैं, वुमेन रेजर्स, उनको यूज कर सकते हो, या फिर आप जिलेट का रेजर यूज कर सकते हो अपनी। अगर आपको वैक्सिंग कराने का टाइम नहीं लगता है, तो आप जिलेट की इतने अच्छी क्वालिटी के रेजर्स आ गए हैं, उनसे जो बाल है वो भी हार्ड नहीं निकलते। मैं खुद जिलेट का रेजर यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता है ज्यादा सैलून वगैरह जाने का। तो आप रेजर्स वगैरह यूज कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है। बस मेक श्योर कि आपको उसको यूज कैसे करना है, और ये सब चीजें जो है इंस्ट्रक्शंस, उनको जरूर फॉलो कीजिए। और अपनी स्किन और ये सब चीजों के अलावा अपनी इन बातों का भी ध्यान रखें कि आपको हेयर रिमूवल करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो वो जो आपकी लुक है ना, वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। तो ये तो थी मेरी 4th हैबिट जो आपको करनी चाहिए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट हैबिट है से नो टू बैड ऑर्डर। ओ माय गॉड, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, इनफैक्ट मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, मेरे बहुत सारा, अगर आप रिलेट कर पाओ उस चीज में, एक स्कूल में ना स्पेशली एक लड़की जरूर एक ऐसी होती थी कि जिसके आप पास खड़े हो जाओ तो उसके पास खड़े होते ही आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं है इसने कितने दिनों से नहाई नहीं है, या फिर पता नहीं कितने दिनों से इसने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, वही वाली यूनिफॉर्म दोबारा से पहनी हुई है। मतलब इस तरह की जो स्टिंक वाली जो आती है ना फीलिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगती है। इवन आपकी वर्क प्लेस पे कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार जो ड्रेस है वही सेम दोबारा पहनते रहते हैं बिना उसको वॉश किए, मतलब हाइजीन को बिल्कुल मेंटेन नहीं रखते हैं, डिओड्रेंट्स नहीं लगाते हैं। तो प्लीज आप उन लोगों में से मत बनो। एक तो आपको लगा इस अंडर आर्म्स पे अपनी क्लीन जरूर कीजिए, अपनी आर्मपिट्स को अच्छे से क्लीन कीजिए, शेव कर सकते हो, वैक्सिंग कर सकते हो, और आप डिओड्रेंट जरूर यूज कीजिए, स्पेशली गर्मियों में तो खासकर मुझे लगता है। और अगर आपको लगता है कि आपको पसीना ज्यादा आता है, तो आप मेक श्योर कि आप अपना रोल ऑन वाला यूज कर सकते हो। आप निविया का रोल ऑन ट्राई कर सकते हो अगर आपको लगता है कि स्प्रे आपको सूट नहीं करते हैं, और आप कॉलोन स्प्रे, परफ्यूम्स, ये सब चीजें यूज कर सकते हो। और बॉडी ऑर्डर के अलावा अगर आपके मुंह से भी स्मेल आ रही है तो आप उस चीज का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे वाले परफ्यूम लगा लिए हैं, डिओड्रेंट्स लगा लिए हैं, आप बहुत एकदम सुंदर दिख रहे हो, और लेकिन अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है ना, तो भी आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। आप अपना ब्रश रेगुलरली कीजिए, और अगर आपको लगता है तो आप माउथ फ्रेशनर यूज कर सकते हो, च्युइंगम्स खा सकते हो, मिंट्स वाले खा सकते हो, और नहीं कुछ तो मिंट चबा लो, मिंट के लीव्स चबा सकते हो, सौंफ खा सकते हो, या फिर इलायची खा सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप घर से बाहर रोज जाते हो, वर्किंग वुमेन हो आप, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। और ये मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली ग्रूमिंग टिप है। मेकअप चाहे अगर आपने अच्छा नहीं भी किया हुआ तो भी चलेगा, सिंपल रहते हो आप तो भी चलेगा, ड्रेसेस भी इतनी अच्छे से नहीं पहनते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्टिंक कर रहे हो ना, तो भाई आपसे कोई बात नहीं करने वाला है, आपके पास कोई खड़े नहीं होने वाला है। ओके, तो मेरी नेक्स्ट हैबिट है एक्सफोलिएशन। गाइस, एक्सफोलिएशन से मेरा मतलब है लिप एक्सफोलिएशन, मतलब आपको लिप्स को स्क्रब करना है, अपनी फेस को स्क्रब करना है, अपनी बॉडी को स्क्रब करना है। आपको पता है मैं पहले लिप्स और फेस को स्क्रब करती थी, वो तो मैं हमेशा से करती हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार करती थी। लेकिन अभी जो मैंने कुछ टाइम से शुरू किया, मतलब मुझे अभी 1 साल तो हो गया, लेकिन उससे पहले मैंने कभी भी नहीं करती थी मैं, वो था बॉडी स्क्रब। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोग को जरूर एक बार बॉडी स्क्रब्स यूज करके देखने चाहिए। अगर अभी तक आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो मेक श्योर कि आप एक बॉडी स्क्रब जरूर खरीदें। आप नाइका से ले सकते हो, पर्पल से ले सकते हो, इतने सारे ब्रांड्स अभी तो बॉडी स्क्रब्स निकाल चुके हैं गाइज। आप
बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एक तो बॉडी स्क्रब से क्या होता है, इतना रिलैक्सेशन मिलता है ना, आपकी पूरी थकावट खत्म हो जाती है। आपको अगर लगता है ना कि थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पे थकावट हो रही है, अगर आप ज्यादा देर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि किचन के काम करके आप ज्यादा थक जाते हो, जब आप बाथ लेने जाते हो ना, तो आप एक बार बॉडी स्क्रब जरूर करके देखो। आपको इतनी ज्यादा आप रिलैक्स मोड में चले जाते हो ना उसको यूज करके। किसी दिन आप क्या कर सकते हो, सोप को स्किप करके आप सिर्फ बॉडी स्क्रब को यूज करो और आप मुझे याद करोगे कि यार कितनी बढ़िया चीज बताई है। एक तो आपको रिलैक्सेशन तो जो मिलती है वो मिलती है, लेकिन आपकी जो बॉडी है ना इतनी सॉफ्ट स्मूथ एकदम मक्खन की तरह हो जाती है। और अगर आपने वैक्स भी अगर आप करने वाले हो, जिस दिन आप वैक्स करने वाले हो या फिर आप शेविंग करने वाले हो, उस दिन अगर आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करोगे ना, आपको पता है जब आप एक्सफोलिएट करते हो, एक तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स ये सब चीजें निकल जाती हैं, डस्ट डर्ट सब निकल जाता है, तो आपकी स्किन जो एकदम पॉलिश्ड हो जाती है, चमक जाती है। तो किसको नहीं अच्छी लगेगी अगर आपकी स्किन एकदम सुंदर दिख रही है, तो व्हाई नॉट। ओके, तो मेरा नेक्स्ट हैबिट या फिर टिप आपके लिए जो होने वाला है वो है, 1 मिनट, तो कैसी लग रही हूं मैं? लग रही हूँ ना फीकी फीकी सी। तो यस, यही है गाइस मेरा जो इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए होने वाला है। यार ज्वेलरी वेयर किया करो, यार ज्वेलरी वेयर किया करो। ज्वेलरी कितनी ज्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके ओवरऑल लुक में। अभी आप देख रहे हो मैं कितना भी मैंने चाहे ड्रेस पहना हुआ है, हेयर स्टाइल किया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अगर आपने ज्वेलरी नहीं पहनी हुई है ना, अपने कान खाली रखे हुए हैं, नेक चलता है कभी कभी, आप सिर्फ कर सकते हो छोटा मोटा आप पहन सकते हो, जैसे छोटा मोटा लॉकेट, जैसे मैंने हल्का सा एक चेन पहना हुआ है, गोल्ड चेन विद छोटा सा एक लॉकेट पहना हुआ है, ठीक है, ये तो मैंने परमानेंट पहना है। लेकिन अगर आपने कानों को ऐसे खाली रखा हुआ है ना, तो आप बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे बुझा बुझा सा लगता है फेस, बिल्कुल। अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चेंज लगती है आपकी अपीयरेंस, कितनी ज़्यादा चेंज लगती है। आप एक कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप सुंदर दिखते हो, ये देखिए स्टेटमेंट इयररिंग्स कुछ आप इस तरह के पहन सकते हो। अगर आपको ऐसे बड़े वाले नहीं पहनने अच्छे लगते हैं तो आप सिर्फ छोटे वाले जो स्टड्स आते हैं आप वो पहन लीजिए। जो भी आपको चॉइस है, जिस तरह की भी आपको ज्वेलरी पसंद है, एथनिक के साथ आप एथनिक ज्वेलरी पहनिए। अगर आप इस तरह का टॉप या फिर वेस्टर्न कुछ पहन रहे हो तो आप इस तरह के इयररिंग्स पहन सकते हो। तो इस तरह की कुछ आप वैरायटी पहन सकते हो। तो मेक श्योर कि आप हमेशा अपने कानों में कुछ ना कुछ पहने और कानों को अपने खाली ना रखें। और या ये तो थी मेरी इंपॉर्टेंट टिप और हैबिट, मुझे लगता है जो आप सब लोगों को फॉलो करनी चाहिए। सो गाइस, मेरी नेक्स्ट ग्रूमिंग हैबिट आपके लिए होने वाली है वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स। ये मुझे लगता है कि ये वाली जो हैबिट है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, या फिर मैं किसी भी फैशन ट्रेंड को फॉलो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ में मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अगर मुझे कोई बोल देगा कि यार तुमको बिल्कुल टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन के जाना है, तो मुझे पता है कि मैं उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उसको नहीं पहनूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा मैं करती हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप वही कपड़े पहने जो आपको पता है जो आपके लिए बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप वेस्टर्न कपड़ों में कंफर्टेबल हो तो आप वेस्टर्न पहनिए। अगर आपको लगता है कि आप एथनिक में कुर्ता पजामा या इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं तो आप वो पहने। जो आपको पसंद है आप वही पहनो, कंफर्टेबल कपड़े पहनो। कॉटन्स अच्छे लगते हैं तो आप कॉटन्स पहनिए, साड़ीज अच्छी लगती हैं, कई लोग साड़ीज पहनना पसंद करते हैं तो आप साड़ी पहनिए। तो इस तरह की चीजें जो है ना गाइस, बहुत ही एक दूसरे को देख कर कि अरे यार वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो मैं भी शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी, जरूरी नहीं है कि आपको लोगों को कॉपी करना है। आप एक अपना फैशन ट्रेंड बना सकते हो। जैसे कि मैं बहुत ही कम प्लाजोज पहनती हूँ, जबकि इतना ज्यादा आज के टाइम पे ट्रेंड है कुर्ताज के साथ प्लाजोज ही चलते हैं। मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर प्लाजोज बिल्कुल नहीं जचते हैं। मैं ज्यादा लेगिंग्स जेगिंग्स पहन के ज्यादा खुश हूँ। मुझे वो जो चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आप को देख के, मैं उतना ही रखती हूँ। तो ठीक है, तो इस चीज का आप भी ध्यान रखिए। फैशन के दौर में मत भागो, लोगों को कॉपी मत कीजिए। अपनी एक सिग्नेचर ड्रेस क्रिएट कर सकते हो आप, सिग्नेचर मेकअप क्रिएट कर सकते हो, अपनी एक अलग पहचान बनाइए बजाय कि लोगों को कॉपी करने के। ओके गाइस, तो टिप नंबर 9 जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइस वेयर
लिपस्टिक। ओ माई गॉड, आई लव लिपस्टिक्स गाइस। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को लिपस्टिक जरूर वेयर करनी चाहिए। अगर आप 20 अगर आप तो स्कूल जाते हो फिर तो स्कूल में तो बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, लेकिन अगर आप कॉलेज जाते हो या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन हो और अगर आप घर पे भी रहते हो ना, घर से काम करते हो, मुझे ऐसा लगता है आप पूरा दिन अपना स्किन का केयर कर लो। CTM रूटीन करने के बाद अगर आपको लगता है यार मेकअप करने की क्या जरूरत है, मुझे तो भाई ऐसे ही अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लिपस्टिक लगाने से जो एक फेस के ऊपर एक ग्लो आता है, मैं ये रेड लिपस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो न्यूड लगा लो, पिंक लगा लो, जो भी शेड आपको पसंद है आपका फेवरेट, लेकिन आप कुछ तो भी अपने लिप्स के ऊपर लगाओ। उससे क्या होता है ना, आपकी जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो एकदम से ऐसा लगता है कि वाह कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, कितनी ब्राइट लग रही हूँ मैं, अपने आप को देख के कितना मूड अच्छा हो जाता है ना। तो ये चीज आप करके देखिए। अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाते हो, इफ यू आर नॉट अ लिपस्टिक पर्सन, तो आप ये करके देखिए। अगर आप घर पे रहते हो ना, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली मैं ये जो टॉपिक है ना, ये वाला जो स्पेशली ये जो पॉइंट है, ये हाउस वाइफ्स के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता है मैं पिछले 3 साल से घर पे रह रही हूँ, मैं एक हाउस वाइफ ही बन चुकी हूँ। मतलब पहले मैं वर्किंग थी, सुबह से लेके शाम तक मेरा जॉब होता था, तो मुझे टिप टॉप रहना ही पड़ता था, मैं मेकअप सब कुछ करके जाती थी। लेकिन जब से मैंने घर पे रहना स्टार्ट किया, मेरा जो मेकअप है ना वो मैं सिर्फ वीडियोस के लिए करती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है, और मैं सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे। लेकिन जिस दिन मैंने थोड़ा सा सिर्फ लिपस्टिक लगाया होता है ना, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, मेरा लास्ट जो इम्पॉर्टेंट एक ग्रूमिंग हैबिट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है, एक्चुअली वो एक नहीं है, वो 4 हैं, जो कि मुझे लगता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो गाइज आपके हैंड वॉश, ये एक ग्रूमिंग हैबिट में सबसे ज्यादा आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पूरा दिन अपने हैंड को वॉश नहीं करते हैं। प्लीज आप इस हैबिट को अपनी अपनी लाइफस्टाइल में इसको बीच में डालिए। हर थोड़ी देर बाद आप हैंड वॉश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर घंटे बाद आप वॉश कर ही जा रहे हो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन जब भी आपको लगता है कि आपने कुछ काम किया है या आप कोई भी काम करके हटे हो या आप ज्यादा देर फोन यूज करके हटे हो, तो आप प्लीज अपने हैंड्स को वॉश कीजिए अच्छी तरह से। अभी तो वैसे भी कोरोना वायरस जो है वो दोबारा से आ रहा है, तो मेक श्योर अपने हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। दूसरी चीज जो आपको वॉश करनी है वो है आपके मेकअप ब्रशेज। अब अगर आपके पास मेकअप के ब्रशेज हैं, अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो भी आपको वॉश करने हैं। अगर आप रेगुलरली नहीं यूज करते हो, जो अगर आपको लगता है महीना आप मेकअप नहीं करते हो, ब्रशेज को यूज नहीं करते हो, तो भी पड़े हुए हैं कबर्ड के अंदर, लेकिन तब भी आपको अपने ब्रशेज को हमेशा वॉश करना है, क्योंकि जो ये ब्रशेज हैं, ब्रिसल्स हैं, सबसे ज्यादा डस्ट कैच करते हैं। तो मेक श्योर कि आप इनको वॉश कीजिए और हाइजीन मेंटेन कीजिए। उसके अलावा आप इस तरह के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, इनको भी रेगुलरली वॉश कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितनी बार आप मेकअप कर रहे हो, मेकअप करने के बाद आप इमीडिएटली उसको वॉश करते रख देंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो उसमें फंगस और ये सब चीजें, एल्गेई और फंगस जो है वो उसके बीच में पनपने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल ही खराब कर देंगे आपकी स्किन को, अगर आप उसी बैक्टीरिया वाले स्पंज को अपने मेकअप करोगे उन्हीं ब्रशेस के साथ या फिर स्पंजेस के साथ। और गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी पॉइंट के अंदर ही, अपने फ़ोन को हमेशा सैनिटाइज करो, क्लीन करो एटलीस्ट अपने फ़ोन को डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के आप कर सकते हो। गाइज, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि जो आपका एक फोन होता है, सबसे ज्यादा उसमें बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। इनफैक्ट जो आपकी टॉयलेट सीट होती है आपके टॉयलेट्स में, वो भी उतनी गंदी नहीं होती है जितने आपके फोन होते हैं। ये सारे के सारे एक दिन पूरा बैठ के अपनी डायरी में नोट किए कि कौन कौन सी ग्रूमिंग हैबिट्स जो मैं अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर और जो मुझे लगता है कि मेरी फ्रेंड्स को भी करना चाहिए या मेरे कजन्स को करना चाहिए या मेरी सिस्टर को करना चाहिए या मेरे सब्सक्राइबर्स को करना चाहिए, जो कि आप लोग हैं। तो या गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया। प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर सकते हो मेरी वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, तो ताकि आप मेरे बाकी की वीडियोस जो है वो मिस ना कर सको। तो या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।